हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अमेरिकन साइंस फिक्शन लवक्राफ्ट हॉरर मूवी जिसका नाम है कलर आउट ऑफ स्पेस। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हमको लवेनिया गार्नियर नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो एक नदी के पास कोई जादू टोना कर रही होती है और वह ये भी बोलती है कि मेरी माँ थेरेसा गार्नियर का कैंसर ठीक हो जाए और वो उस जगह से निकलना चाहती थी। इसी बीच वार्ड नाम का एक लड़का वहाँ पे आ जाता है। लवेनिया उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं एक हाइड्रोलॉजिस्ट हूँ जो एक कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाले डैम के पानी की जांच के सिलसिले में यहाँ पर आया हुआ हूँ। लवेनिया उसको बोलती है कि तुमने मेरी पूजा में खलल डाला है और ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और तुमको यहाँ नहीं होना चाहिए था। इतना बोलकर वो अपने घोड़े पे बैठ के घर की ओर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको नेथन गार्नियर को दिखाया जाता है जो अपने घर के बाहर बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। लवेनिया को आता देख वो उसको बोलते हैं कि तुम घोड़े को लेकर जंगल में कहाँ गई थी और तुमने कोई भी सेफ्टी नहीं ले रखी है, ना ही तुमने हेलमेट पहना है ना ही शूज पहना हुआ है। लवेनिया अपने पिता से कहती है कि आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। तभी वहाँ पे लवेनिया की माँ थेरेसा आ जाती है और अपने बड़े बेटे बेनी के बारे में पूछने लगती है। लवेनिया अस्तबल में अपने घोड़े को बांधने जाती है तो देखती है कि बेनी वहाँ पर स्मोक कर रहा होता है। वो लवेनिया को अपने दादाजी का कुछ सामान दिखाता है। लवेनिया मांगती है मगर वो मना कर देता है और उसको बोलता है कि दादाजी का कंपास तो तुमने पहले ही रख लिया था, ये बाइनोक्यूलर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। साथ में वो अपनी बहन से ये भी कहता है कि क्या तुम जंगलों में हमें श्राप देने गई थी, तो वो कहती है कि मैं ऐसा काम कुछ भी नहीं करती। नेक्स्ट सीन में नेथन अपने बच्चों के लिए खाना बनाता है मगर लेवेनिया को खाना पसंद नहीं था। वो लोग थेरेसा को आवाज देते हैं जो एटिक में अपने बने हुए ऑफिस में काम कर रही होती है। थेरेसा शेयर मार्केट में और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करती थी। नेथन अपने पिता के डेथ के बाद इस खाली फार्म हाउस में अपने पूरे परिवार के साथ रहने आया था क्योंकि थेरेसा को कैंसर हो गया था और उसकी सर्जरी हुई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसे एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में रहने की सलाह दी थी। लवेनिया, डेनी और जैक बहुत ज्यादा खुश नहीं थे यहाँ पर आके, मगर समहाउ वो अपनी माँ के लिए सब मैनेज करने को तैयार हो जाते हैं। फार्म हाउस में नेटवर्क इशू का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से थेरेसा अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रही थी और उनको खोती जा रही थी। इसी वजह से वो बहुत डिप्रेस हो जाती है। वो भी डिनर पर अपनी फैमिली को ज्वाइन करती है। नेथन उसकी पसंद की ड्रिंक लाता है और वो सब खाना खाते हैं। नेक्स्ट सीन में नेथन और थेरेसा बात कर रहे होते हैं घर के बाहर लॉन के पास। नेथन उसको इंटीमेट होने के लिए बोलता है क्योंकि आफ्टर कैंसर सर्जरी थेरेसा नेथन से दूर हो गई थी। रात में डिनर करने के बाद सब लोग अपने रूम में सोने चले जाते हैं। नेथन और थेरेसा इंटीमेट होने लगते हैं। तभी एक भूकंप जैसा आता है और जैक डर कर अपने रूम से बाहर निकलकर मेन डोर के सामने अपनी लॉबी में बैठ जाता है। नेथन और थेरेसा चौंक जाते हैं और जैक की चीख सुनकर नीचे आते हैं। जैक शॉक मोड में चला जाता है। सबकी सब बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। उसके बाद बेनी और नेथन बाहर आकर देखते हैं तो उनको अपने फ्रंट यार्ड में जलती हुई पत्थर की एक चीज दिखती है जिसमें से गुलाबी रंग की तेज रोशनी आ रही होती है। नेथन को बहुत ज्यादा बदबू सी महसूस होने लगती है और वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करके सुबह आने की बात बोल के घर के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उस इलाके के मेयर और शेरिफ आते हैं और उस मीटियोर की जांच करते हैं। सुबह वो पत्थर राख बन जाता है और अब उसमें से कोई भी गुलाबी रोशनी नहीं चमक रही होती। नेथन मेयर और शेरिफ को सब कुछ बताता है कि कल क्या हुआ था। फिर वहाँ पर वार्ड आता है जो लवेनिया के अजीब से जूते देखकर हंसता है। लवेनिया उसको कहती है कि क्या तुम मेरे टांगे देख रहे हो, तो वो हंसता और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लवेनिया को टॉन्ट मारता है कि कहीं तुम उस जादू टोने की वजह से तो ये सब नहीं हुआ है। लवेनिया गुस्सा जाती है। वार्ड को लेके जाती है अपने पिता के पास और उसे इंट्रोड्यूस कराती है। वार्ड उस जलती हुई राख को देखकर बोलता है कि ये टूटा हुआ तारा है और इसको तो एटमॉस्फेयर में ही नष्ट हो जाना चाहिए था। फिर लवेनिया किचन में आ जाती है तो थेरेसा उसको बोलती है कि क्या तुम बोर्ड पे डोरी डाल रही थी, तो लवेनिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। थेरेसा उसके पीछे उसको मनाने जाती है मगर लवेनिया दरवाजा नहीं खोलती है। वार्ड नेथन और बेनी से पूछता है कि आप लोगों के अलावा भी आसपास कोई यहाँ पे रहता है, तो उस पे बेनी उसे बताता है कि हाँ, घर से थोड़ी दूर पे एजरा नाम का एक आदमी रहता है और तुम कहो तो मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकता हूँ। इसके बाद बेनी और वार्ड दोनों एजरा के घर के लिए निकल पड़ते हैं। एजरा किसी जमाने में इलेक्ट्रिशियन हुआ करता था। वार्ड और बेनी को एजरा ड्रिंक ऑफर करता है जहाँ वार्ड पानी में कुछ ऑयल जैसे सब्सटेंस को नोटिस करता है और एजरा से परमिशन मांगता है कि उसे उसका टेस्ट करना है। एजरा कहता है ले जाओ पानी। अब वार्ड अपने टेंट में वापस आता है तो उसको पता चलता है कि वहाँ का पानी बहुत ही ज्यादा खराब है। उसके बाद वार्ड को कुछ जंगल की तरफ से अजीब सी आवाज आती है। उसका सेलफोन भी काम नहीं कर रहा होता। वो जंगल की तरफ टॉर्च से देखता है तो उसको कुछ अदृश्य शक्ति के होने का एहसास होता है, मगर इतने में उसकी जीप खुद को खुद स्टार्ट हो जाती है जिससे
वो बहुत बुरी तरह डर जाता है। अगले पल हमको लवेनिया घर के बाहर दिखती है जो बारिश में भीग रही होती है। नेथन उसको बुलाने आता है और वो दोनों देखते हैं कि वो टूटे तारे के राख बहुत तेज लाइट से चमक रहा है और वो थंडर लाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके जगमगा रहा होता है। अगले दिन उनको अपने गार्डन में अजीब से गुलाबी रंग की छिपकली और फूल भी दिखते हैं कुएं के पास, और नेथन अपनी पत्नी से बोलता है इस गड्ढे को जल्द से जल्द हमको ढकना होगा। रात को नेथन और उसके बच्चे लोकल न्यूज चैनल पर नेथन द्वारा दिए गए इंटरव्यू को देख रहे होते हैं। थेरेसा किचन में खाना बना रही होती है। दरअसल होता यह है कि न्यूज चैनल वालों ने नेथन की बातों को बहुत फालतू तरह से दिखाया होता है, जिससे नेथन बहुत नाराज हो जाता है। वो बार बार थेरेसा को आवाज दे रहा होता है लेकिन थेरेसा की कोई रिप्लाई नहीं आ रही होती है। वो जैक को बोलता है कि जाओ और जाके अपनी माँ को बुला के लाओ। जैक किचन में जाता है जहाँ वो देखता है कि थेरेसा अजीब तरह के एक शॉक मोड में चली गई है और जैसे वो किसी के वश में हो, और सब्जी काटते काटते वो अपनी उंगलियों को काट डालती है। ये देख के जैक इतनी बुरी तरह डर जाता है और चीखता है। उसके बाद नेथन फौरन थेरेसा को लेकर हॉस्पिटल निकल जाता है और अपने बेटे बेनी को घर और अस्तबल की जिम्मेदारी सौंप देता है। सुबह बेनी उठ के भेड़ों को लेकर जंगल की तरफ जाता है और नेक्स्ट सीन में जब लिवेनिया सो के उठती है तो वो देखती है कि भेड़े गार्डन में घूम रही हैं और घास फूस खा रही हैं। वो बहुत जोर बेनी पे गुस्सा करने लगती है तो बेनी उसको बोलता है कि मैं सुबह ही तो इनको लेकर गया था, अचानक इनको पता नहीं कैसे फिर से भूख लग गई। इतने में लिवेनिया की नजर जैक पर पड़ती है। वो कुएं के पास बैठकर अजीब सी आवाज निकाल रहा होता है। लिवेनिया उससे पूछती है कि तुम क्या बोल रहे हो, तो वो कहता है कि कुएं में मेरा एक दोस्त रहता है, मैं उससे बातें कर रहा हूँ। उधर हॉस्पिटल से नेथन घर पे बार बार फोन लगाता है लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, जिससे वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कहानी फिर से जैक की तरफ आती है और जैक जो है वो कुएं के पास बैठकर एक अपने ड्राइंग बुक में मॉन्स्टर जैसे दोस्त की ड्राइंग बना रहा होता है। इतने में कुएं से एक अजीब सा कीड़ा निकलता है गुलाबी रंग का, बहुत ही डरावना सा, और देखते देखते वो जैक के सामने उड़ जाता है हवा में। उधर लिवेनिया बर्तन धोने के लिए जाती है तो अचानक से किसी तरह के सम्मोहन में आ जाती है। उसको वॉश बेसिन में पानी की जगह खून दिखता है। लिवेनिया का सेलफोन बजता है और जब वो सेलफोन रिसीव करती है तो उसमें से इतनी अजीब सी आवाज आती है जिसे सुन के लिवेनिया को अजीब से चक्कर आने लगते हैं और उल्टी होने लगती है। इतने में वार्ड आ जाता है उनके घर पे। लिवेनिया दरवाजा खोलती नहीं है और उसको अंदर से ही बोलती है कि तुम जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकी। वार्ड उसको पानी खराब होने वाली बात कहता है और कहता है कि तुम लोग पानी मत पीना क्योंकि पानी में कुछ केमिकल है। वार्ड एजरा के पास जाता है तो एजरा उसको एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। वो कहता है कि एलियंस नीचे ही है, ये उनकी रिकॉर्डिंग है, और वो वार्ड को कहता है कि तुम इस चीज को सुनो। वार्ड सुनता है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो एजरा की बातों की अनदेखी करके वहाँ से पानी ना पीकर बोल के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको नेथन और थेरेसा खार से बाहर वापस आते हुए दिखाई दे रहे थे। रास्ते में अचानक से एक बहुत भयानक क्रिएचर उनके सामने आ जाता है। नेथन कार की ब्रेक लगाता है और गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो क्रिएचर गायब हो चुका था। इसके बाद थेरेसा बहुत बुरी तरह डर जाती है और अपने घर में अपने बच्चों को फोन लगाने लगती है। नेक्स्ट सीन में जैक एक गुलाबी रंग की लाइट देखता है और उसको कुएं के पास जाके वहाँ बैठ जाता है और उसका कुत्ता भी उसके साथ होता है। जब वो लाइट कुत्ते पे पड़ती है तो कुत्ता बहुत अजीब तरह से हरकतें करने लगता है। नेथन थेरेसा घर पहुँचते हैं तो जैक को बाहर पाते हैं और दोनों बहुत बुरी तरह से बेनी और लवेनिया पर नाराज होने लगते हैं। नेथन अपनी भेड़ों को लेकर बांधने चला जाता है, वापस आकर अपने बच्चों को बहुत खरी खोटी सुनाता है। नेथन उसके बाद अपने कमरे में ऊपर जाता है और नहाने चला जाता है। बाथरूम में शावर लेते समय उसको एक अजीब सा चिपचिपा सा कीड़ा दिखता है। जैसे ही वो उसे अपने हाथ में उठाता है तो वो उसके हाथों को जकड़ लेता है। नेथन किसी तरह से उसको धो के फेंक देता है नीचे की तरफ नाली में, लेकिन उसके बाद ही जिस हाथ से नेथन ने उस कीड़े को पकड़ा था उस हाथ में उसको बहुत बुरी तरह से खुजली होने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नेथन अपने गार्डन में जाता है तो वो देखता है कि उसके लगाए हुए टोमेटो समय से पहले ही रेडी हो गए हैं और यहाँ तक कि उनका स्वाद बहुत खराब भी हो गया। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सारे टमाटर डस्टबिन में फेंक देता है। उधर थेरेसा को नेटवर्क इश्यू के कारण अपने क्लाइंट से बात सुननी पड़ती है और वो नीचे आकर नेथन के ऊपर चिल्लाने लगती है। इस बात से नेथन उसको कोई जवाब नहीं देता और गुस्से में थेरेसा अपने कमरे में चली जाती है। वो ग्लास में वाइन लेकर ड्राइंग रूम में बैठ जाता है और देखता है कि जिस हाथ से उसने कीड़े को छुआ था अब वो हाथ उसका सड़ रहा होता है। रात को एक बार फिर से वो रोशनी चमकती है। जैक अपनी माँ के पास से उठकर ड्राइंग रूम में आता है तो नेथन उसे चेयर पर बैठा मिलता है। वो अपने पिता को आवाज लगाता है लेकिन नेथन उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। उधर लिवेनिया कुछ रिचुअल परफॉर्म करने लगती है अपने कमरे में और अपनी बॉडी पर नाइफ से कट करके कुछ मार्क्स बनाने लगती है। जैक बाहर आता है तो स्टेयर के पास उसको बेनी दिखता है। वो दोनों बोलते हैं कि कितना सुंदर नजारा है, पूरा आसमान, उनका पूरा गार्डन, एक एक पत्ती घास सब गुलाबी रंग के हो गए थे। थेरेसा की अचानक से नींद खुलती है और वो देखती है कि जैक कमरे में नहीं है तो वो उठ के उसे ढूंढने लगती है। उधर जैक और बेनी को अचानक से एक बहुत ही डरावनी सी आवाज आने लगती है अस्तबल से। जैक और बेनी डरते डरते अस्तबल में जाते हैं तो देख के डर जाते हैं कि सारी की सारी भेड़ें अजीब तरह से क्रिएचर में बदल गई हैं। तभी एक बहुत तेज गुलाबी रोशनी फटती है और ये दोनों वहाँ से भागते हैं। बेनी आगे
निकल जाता है और उसी वक्त थेरेसा वहाँ आ जाती है और वो जैक को उठाकर ले जाने ही लगती है कि वो तेज रोशनी आके उनसे टकराती है और बहुत जोर की आवाज आती है। जैक और थेरेसा की चीख निकल जाती है दर्द से। रोशनी खत्म होने के बाद जब बेनी अपनी माँ और जैक को देखता है तो देख के दंग रह जाता है। इतने में नेथन भी वहाँ आ जाता है और वो लोग देखते हैं कि जैक और थेरेसा आपस में जुड़ गए हैं और दोनों के शरीर गल कर अजीब तरह से हो गए हैं। वो दोनों बुरी तरह से दर्द में कर्रा रहे होते हैं। लेवेनिया जब रूम में आती है तो वो अपनी माँ को देखकर बहुत बुरी तरह चीख और रोने लगती है। वो अपने पिता को कोसती है और कहती है कि मैंने आपको पहले ही आगाह किया था कि ये एलियंस हैं, कोई मीटियोर नहीं है और ये हम सबको खत्म कर देगा। अगले पल ये लोग किसी तरह से थेरेसा और जैक की जुड़ी हुई बॉडी को एक्टिक में लेकर जाते हैं। जैक गन निकालकर अस्तबल में जाता है और अपनी भेड़ों को शूट कर देता है। वापस आकर एक्टिक में बेनी और रेवेनिया को कहता है कि तुम बाहर निकलो और गुस्से में अपनी बीवी के पास जाता है लेकिन उनको मार नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में वार्ड मेयर से मिलने जाता है पानी के प्रदूषित होने वाली बात को लेकर। जब वो बाहर आता है तो शेरिफ उसको बुलाता है और कहता है ये देखो कितने अजीब से दिखने वाले क्रिएचर्स की लाशें हैं, जिनको देख के वार्ड के होश उड़ जाते हैं। अब रात को लिवेनिया और बेनी भागने की सोचते हैं मगर उनका घोड़ा भी गुलाबी रोशनी की चपेट में आ जाता है और भाग जाता है। उधर बेनी को कुएं से अपने कुत्ते की आवाज आती है। लिवेनिया उसे मना करती है लेकिन वो उसके बावजूद भी उस कुएं में उतर जाता है और मारा जाता है। अपने भाई को आंखों के सामने मरा देख लिवेनिया ट्रॉमेटाइज हो जाती है और भागकर अपने पिता के पास आती है। नेथन गुस्से में उसको एक्टिक में लॉक कर देता है जहाँ थेरेसा और जैक थे। उधर शेरिफ और वार्ड नेथन के घर आने के लिए निकल जाते हैं। अब अकेली लिवेनिया जब कमरे में देखती है तो वो डर के मारे उसकी रूह कांप जाती है क्योंकि उसकी माँ एक बहुत ही डरावने क्रिएचर में बदल गई थी और वो उस पर अटैक कर देती है। उधर शेरिफ और वार्ड नेथन के घर आते हैं तो वो देखते हैं कि नेथन बहुत अजीब तरह की आवाज में बर्ताव कर रहा है। एक्टिक से लिवेनिया की चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग दौड़ के उधर ऊपर जाते हैं और वो जब अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि थेरेसा इतनी डरावनी हालत में है। इतने में नेथन कमरे में आ जाता है और वो अपनी पत्नी को गोली मार देता है और अपने चिपके हुए बेटे को भी। अब वो लोग लिवेनिया को लेकर बाहर आते हैं। बाहर वो अजीब तरह के आकृति में गुलाबी रोशनी हवा में तैरने लगती है। नेथन उस पे गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन शेरिफ गोली चला देता है जो कि गलती से नेथन को लग जाती है और नेथन मर जाता है। इसके बाद बहुत तेज एजरा के घर के पास धमाका होता है। वार्ड लिवेनिया को साथ चलने को बोलता है लेकिन लिवेनिया कहती है कि वो नहीं जाएगी। वार्ड वापस आने को वादा करके चला जाता है एजरा के घर। एजरा भी मर चुका था और उसकी बॉडी सड़ गई थी और उसके माथे पर वो पिंक कलर की लाइट चमक रही होती है। एजरा के घर में रिकॉर्डिंग चल रही होती है जिसमें एजरा बोल रहा होता है कि गुलाबी रंग सब बदल रहा है सारी पृथ्वी को। वो कहता है कि सब मर जाएंगे और वो क्रिएचर कुएं में रहता है, पानी में घुल गया है और सब जगहों को दूषित कर रहा है। इतने में रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है और एजरा की बॉडी बॉम्ब की तरफ फटती है। वार्ड और शेरिफ घर से बाहर भागते हैं। उस रोशनी से पूरे जंगल के पेड़ पौधे सब क्रिएचर बन गए थे। शेरिफ को मार डालते हैं वो अपने वश में करके। वार्ड वापस लिवेनिया के पास आता है और उसी वक्त कुएं के पास से एक गुलाबी रंग निकलता है जो पूरी तरह से फैल जाता है आसमान में और एक टनल बनाने लगता है। जब लिवेनिया को वार्ड छूता है तो उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि ये गुलाबी रंग कहीं और से दूसरे ग्रह से आया है और वो किसी एलियन जैसे क्रिएचर से बना है। इस विजन को देखने के बाद बहुत बुरी तरह वो ट्रॉमेटाइज हो जाता है। लिवेनिया अब पूरी तरह से उस गुलाबी रंग में घुल जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वार्ड लिवेनिया के घर के अंदर भागता है जहाँ वो देखता है कि टाइम और स्पेस बेंड हो रहे हैं। वो नेथन के घोस्ट को देखता है जो सबकी आवाज निकालकर उसे डराता है। वार्ड डर कर वाइन स्टोरेज बेसमेंट में छुप जाता है और फिर जोर से धमाका होता है। गुलाबी रंग आसमान में गायब हो जाता है जिससे वो फार्म हाउस और आसपास की जगह पूरी तरह राख हो जाती है। नेथन बेसमेंट का डोर ओपन करके जब बाहर आता है तो देखता है चारों तरफ राख ही राख फैली हुई है, सब कुछ तबाह हो चुका था। वो लिवेनिया के पड़े कंपास को उठा लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमको वार्ड दिखाया जाता है जो कि डैम के पास खड़ा था। वो लिवेनिया के कंपास को निकालता है और कहता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो समझ से परे था और वो कभी भी इस जगह का पानी नहीं पिएगा। तो दोस्तों ये थी मूवी की स्टोरी। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस मूवी में हमको ये बताया गया है कि ये सुपरनैचुरल एंटिटी एक रंग जैसी होती है जो दूसरी दुनिया से आई थी, जिसने इंसान के दिमाग को शून्य कर दिया था और उसको पूरी तरह अपने वश में कर दिया था। यहाँ तक ये एंटिटी पर्यावरण को भी खत्म कर सकती थी और समय और जगह को मोड़ सकती थी। इस रंग ने पूरी जगह को अपने वश में कर लिया था, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।